हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली बाबा नितनेम की दूसरी कहानी के बारे में, जिसको सुनने मात्र से ही होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास महात्मा सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान के दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास महात्म्य की कहानी कहती हूँ। कार्तिक मास महात्म्य की 8वीं कहानी प्रारंभ। एक गांव में दो लड़कियां अपनी माँ के साथ रहती थी। वह नियम से हर रोज नितनेम की कथा कहती थी। एक दिन बेटी बोली कि माँ, मैं नितनेम की कहानी कहूंगी। तो आज उसकी माँ ने कहा, ससुराल में तेरी ये कथा कौन सुनेगा। लेकिन उसकी जिद के आगे माँ की नहीं चली और उसने कहानी कह दी। कुछ समय बाद उसकी शादी हुई और वह ससुराल चली गई। ससुराल आने के बाद उसने एक एक कर सभी को कहा कि मेरी नितनेम की कहानी सुन लो, लेकिन हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। कोई भी उसकी कहानी नहीं सुनता, जिससे वह भूखी ही रह जाती। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने कहा कि चल मैं तेरी कहानी सुनूंगी। तो उसने पड़ोसन को अपनी कहानी सुनाई और रोटी खाई। अब रोज वह पड़ोसन को अपनी नितनेम की कहानी सुनाती। एक दिन उस लड़की की ननद ने कहा कि माँ, यह पड़ोसन के कहने से तो खाना खा लेती है, लेकिन जब हम खाने को कहते हैं तब नहीं खाती। तब सास ने कहा कि ठीक है, जब पड़ोसन घर आए तो मना कर देना। पड़ोसन ने अपने पति से यह बात कही तो पति बोला कि उसकी सास अगर मना कर रही है तब कहानी सुनने मत जाना। अगले दिन पड़ोसन गई तो लड़की की सास ने उसे घर आने के लिए मना कर दिया। अब फिर बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था। एक दिन उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है। तो उसने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, काम कर लेती है लेकिन खाना नहीं खाती है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, शायद काम करने से थक जाती होगी, इसलिए तुम उससे काम मत कराया करो। काम न करने पर भी बहू कुछ नहीं खाती, जिससे धर्मराज जी सकते में पड़ गए कि ऐसा क्या हो रहा है जो मेरा आसन डोल रहा है। उन्होंने कहा कि धरती पर कौन सी नगरी है जिस पर एक प्राणी भोजन नहीं कर रहा है, उसे बुलाकर लाओ। स्वर्ग से विमान आया तो उसे देख सास कहने लगी कि मैं चलूं तेरे साथ। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, लेकिन मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने जाने को कहा तो बहू बोली, तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने जाने को कहा तो वह बोली कि तुम्हें तो अपने खिलौनों से खेलने की फुर्सत नहीं है। अब पड़ोसन ने उससे कहा कि मैं चलूं, तब वह बोली कि हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने ही मेरी कहानी सुनी है। पड़ोसन अपने पति के पास गई तो वह बोला कि तू तो बड़ी भाग्यशाली है, जो जीते जी ही स्वर्ग में जा रही है। हे नितनेम बाबा, जैसे उसे मोक्ष मिला वैसे सभी को ही मोक्ष मिले। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोली भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।